हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इजी वे ऑफ लाइफ विद अनु। आज ये ब्लॉग हमारा अष्टमी और नवमी 2 दिन का है। अष्टमी के दिन हमारे यहाँ होती है माता रानी की पूजा मंदिर में। आज के दिन यहाँ मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, माता रानी को नारियल और चुनरी चढ़ती है और हम शाम के समय सब वहीं जा रहे हैं। वहाँ माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, नारियल चुनरी चढ़ाएंगे और श्रृंगार का सामान जो भी चढ़ाया जाता है वो सब लेके जा रहे हैं। रास्ते में मिल गई थी दो रानी, वो तो अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, लेकिन बेटी को हमने अपने साथ गाड़ी में ले लिया तो ये हमारे साथ बैठ ली और हमारे साथ ही ये चली गई। और अब हम पहुंच गए मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद भीड़ तो बहुत थी। अष्टमी के दिन यहाँ मंदिर में सुबह से शाम तक बहुत भीड़ रहती है। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन फिर भी माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मैंने बहुत अच्छे से माता रानी को चुनरी नारियल सब सामान चढ़ाया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। प्रसाद चढ़ा के मन को बड़ी शांति सी मिली और फिर हम वापस घर आ गए। और घर आने के बाद ये मैडम जी आ गई कि दीदी मैं डस्टिंग का काम अब शाम को ही कर जाऊंगी, कल फिर बहुत सारा काम है, चलो भैया करवा लो। मैंने भी इसके साथ लेके डस्टिंग का काम करवाया। और फिर अब देखो, ये है नवमी की सुबह का व्लॉग। ये नवमी की सुबह का है। अष्टमी की शाम को मंदिर से आने के बाद हमने अपनी पूजा की और अपना फलाहार वलार जो भी अपना खाना पीना था, खाना वाना बनाया आके वहाँ से। और उसके बाद मैंने ये छोले नाइट में भिगो के रख दिए थे। मैंने छोले और काले चने दोनों चीज़ रात में भिगो के रख दिए थे। और सुबह उठ के एक साइड मैंने रख दिए छोले उबलने के लिए और दूसरी साइड मैंने कल वाला दूध उबलने के लिए रख दिया। और ये भी आ गई थी बहन जी, ये अपने काम में लग गई, मैं अपने काम में लग गई। और देखो छोलों के ऊपर से कितने झाग से, ये जो पता नहीं क्या केमिकल होता है क्या होता है, जब भी दाल या छोले उबालने के लिए रखते हैं तो उनके ऊपर ये झाग आ जाते हैं। और मैं जब भी दाल बनाऊं या छोले बनाऊं, मैं इसमें ढक्कन लगाने से पहले जितना भी हो सकता है मैं ये सारा झाग निकाल देती हूँ इसमें से। इनके ऊपर से भी मैंने जितना हो सका उतने झाग निकाल दिए। झाग निकालने के बाद मैंने तब इसे बंद करा। और इसे बंद करने से पहले क्या, ये मैंने ऑनलाइन पैकेट मंगाए हुए हैं, थैली सी। ये थैली बहुत यूज़फुल है। इनमें सब्जी धुल के रख लो फ्रिज में, जैसे खीरे हैं, टमाटर हैं, भिंडी हैं, कुछ भी हो, मतलब सब्जी धुल के रख लो। और जब उनका पानी सूख से जाता है तो इनमें भर के और फ्रिज में वेजिटेबल ट्रे में इन्हें रख दो। और इसी थैले में मैंने काले चने जो रात के भिगोए थे धो के और इसमें डाल दिए। अब होगा क्या, छोले उबल रहे हैं तो मैं छोले वाले कुकर में ही ये काले चने भी इनके साथ ही डाल दूंगी। और जितनी देर में छोले उबलेंगे उतनी ही देर में काले चने और छोले दोनों चीज़ उबल जाएंगे। जैसे डबल बॉयलर वाला काम है वो मैंने एक ही कुकर में इस बैग की सहायता से मेरा वो काम हो गया। और उबलने जैसे ये अब मैंने रख दिए, इनमें उबाल जैसा तो आ ही गया, गर्म हो रहा है पानी। और इसमें मैं मीडियम गैस कर दूंगी। मीडियम गैस करने के बाद इसमें एक सीटी आएगी, एक सीटी आती है मैं गैस बंद कर दूंगी। देखो ये मैंने पूरे काले चने इसमें पूरे दबा दिए, इनके ऊपर ये छोले डाल दिए। अच्छा, और जब ये काले चने इन छोलों के साथ उबलेंगे तो इन छोलों का कलर, ना तो कोई आंवला डाला ना मैंने चाय की पत्ती डाली, लेकिन इन छोलों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, छोले भी हल्के से काले हो जाएंगे। दूध में उबाल आ गया और कुकर में सीटी आ गई। एक सीटी आते ही मैंने गैस बंद कर दी। और जो गैस इसके अंदर थी कुकर में, जो प्रेशर था वो मैंने निकाला नहीं, वो इसमें अपने आप ही पूरा हुआ है।
और देखो ये छोले जो हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से गल गए ये एक ही सीटी में, क्योंकि एक सीटी इसमें आ गई और एक सीटी का दम इसमें अंदर जो प्रेशर था उससे हो गया। अब मैं इसमें से काले चने निकाल के दिखाती हूँ। काले चने भी बहुत अच्छे से गले हुए मिलेंगे। दोनों चीज़ एक चीज़ के टाइम में दोनों चीज़ उबल गई, छोले भी उबल गए और काले चने भी उबल गए। जब तक मैंने फिर गैस हो गई थी खाली, मैंने गैस पे घी रख दिया, घी पकने के लिए, क्योंकि वो निकाल दिया था। आज मैं हमेशा अधिकतर दही जो मलाई होती है 4 या 5 दिन की मलाई फ्रीजर में रख के उसे उबाल के उसमें और दूध डाल देती हूँ और उसे उबालने के बाद फिर उसकी दही जमाती हूँ और दही बनाने के बाद फिर मैं उसमें से घी निकालती हूँ। लेकिन अब व्रतों में थोड़ा सा काम ज़्यादा था, इस वजह से मैंने मलाई को ऐसे ही मथ के और मलाई में से ही घी निकाल दिया। फिर वो घी मैंने अब गर्म होने के लिए साथ साथ रख दिया। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ इन कामों के साथ साथ ये घी भी पक जाएगा। देखो चने कितने अच्छे से गल गए। अच्छा, और घी जैसे पकेगा, मुझसे कई ने पूछा कि घी कैसे पकेगा, कैसे पहचान होगी, कैसे पता लगेगा हमारा घी पक गया। तो घी के पकने की देखो, एक पहली बात तो यह है कि घी जब पकाने के लिए रखो तो इसे बराबर चलाते जाओ। हम इसे बार बार चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे तो ये नीचे नहीं चलेगा, नहीं तो इसका जो ये वेस्ट सा होता है ना, ये नीचे बर्तन में जल जाता है और फिर जब बर्तन साफ़ करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, साफ़ नहीं हो पाता ढंग से, बहुत एफर्ट लगता है। और हम चलाते रहेंगे तो नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, ये जो इसका वेस्ट सा है, ये पपड़ी है जो भी है घी में से निकलती है ये नीचे, जब ये रेडिश सी पिंक पिंक सी होने लगे तो गैस बंद कर दो, क्योंकि गैस बंद होने के बाद भी घी में बहुत देर तक उबाल सा आता रहता है, बॉयल सा आता रहता है। और जब तक वो बॉयल आएगा तब तक ये समझो कि घी पकता ही रहेगा। जब वो बॉयल आना अपने आप बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, घी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, देखो अब ठंडा हो गया घी, तब तक इसमें जो ये नीचे है खुरचन सी है, क्या है ये बिल्कुल लाल हो गया। तो इसका ये मतलब है कि हमारा घी बहुत अच्छे से पक गया। अब चाहे जितने दिन घी रख लो लेकिन घी खराब नहीं होगा। फिर देखो कितना डार्क कलर हो गया इस चीज़ का, और घी एकदम नॉर्मल है, घी का रंग पानी के जैसा है, घी लाल नहीं हुआ। अब मैं सब्जी के लिए टमाटर हरी मिर्च काट रही थी। अच्छा, जब तक मैं ये सब्जी छोंकने की तैयारी कर रही थी तब तक ये ऊपर छत पे जाके ये लेके आए फूल तोड़ के। ये ऊपर से जब फूल लेके आए तो ऊपर कुछ टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, उन पे टमाटर भी आ रहे थे। तो ये फूल लेके आए, मुझे दिखा रहे, और साथ साथ ऊपर से टमाटर भी ले आए। तो 3 टमाटर तो लाल हो रहे थे, लेकिन एक टमाटर जो हरा था वो अपने आप ही टूट के नीचे गिर गया। बता रहे थे, मैं कह रही थी हरा टमाटर क्यों ले आए, तो कह रहे हरा टमाटर नीचे गिर गया था अपने आप टूट के, इसलिए मैं उठा लाया। इतने बंदर हैं, बंदरों के होते हुए भी मैंने गमले में मतलब ये टमाटर लगे हुए इस तरह बचाए हैं कि ऊपर से इनके ऊपर जहाँ जिस पौधे पे जिधर कोई टमाटर लग गया मैं वहाँ कपड़ा डाल देती हूँ टमाटर के ऊपर, तो वो बंदर को दिखाई नहीं देंगे और ये बच जाते हैं। तो इस वजह से ये 3-4 टमाटर बढ़िया होगी। और इन्होंने ला के मुझे दिए कि इन्हें धो के और इन्हें सब्जी में काट, आज की सब्जी में माता रानी का भोग लगेगा तो घर के टमाटर भी डाल लेंगे, घर में घर के पौधे पर लगे हुए टमाटर। तो जो टमाटर ये लेके आए थे मैंने ये भी चारों टमाटर सब्जी में डाल दिए। और जो ये छोले उबाले थे इनमें जैसे कुछ थोड़े से 20-25% छोले मैश कर लो, पूरे तो मैश नहीं करने लेकिन थोड़े से छोले मैश कर लो। तो अगर हम थोड़े से छोले मैश कर लेंगे तो इनमें गाढ़ापन सा आ जाता है, अपने आप ही एक प्यूरी सी बन जाती है, क्योंकि प्याज व्याज तो कुछ नहीं डाल सकते आज की सब्ज़ी में। और छोलों को ही हम थोड़े से मैश कर लेंगे तो सब्ज़ी में गाढ़ापन सा आ जाएगा बहुत अच्छा सा। आज की सब्ज़ी में और कुछ नहीं, वैसे भी मैं बेसिक भी सब्ज़ी में कुछ नहीं डालती, बस टमाटर डाल के और फिर नमक
मिर्च, हल्दी और कभी कभी थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। और कभी कभी, हमेशा नहीं, डेली में नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा किचन किंग डाल देती हूँ, बस। इससे ज़्यादा मैं सब्ज़ी में कुछ नहीं डालती। मैं नॉर्मल तो सब्ज़ी में बस नमक, मिर्च और हल्दी, धनिया, यही डालती हूँ। उससे भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। देखो, छोले काले चनों के साथ उबाले थे तो छोलों में अपने आप ही थोड़ा सा डार्क सा कलर आ गया। बड़े अच्छे से लग रहे थे छोले, ऐसे लग रहे थे जैसे चाय की पत्ती या आंवला कुछ डाल के हल्का सा ब्लैक सा कलर हो जाता है सब्जी का, वो वाला कलर छोलों में आ रहा था। तो जो मैंने थोड़े से छोले मैश कर देती हूँ इनमें, उससे एक सब्ज़ी में गाढ़ापन सा भी आ गया और हल्का सा डार्क सा कलर भी आ गया काले छोलों की वजह से। मतलब सब्ज़ी देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन अभी कोई टेस्ट इसे चख के नहीं देख सकता क्योंकि कन्याओं का भोग लगेगा। बस मैंने ऐसे ही जैसा जो भी था मैंने अपना सब्ज़ी बना दी। अब इसी कढ़ाई में मैं छोंक दूंगी काले चने, उन्हें फ्राई से कर दूंगी। इधर ये वैष्णो माता की वीडियो चल रही थी, घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सी हो जाती है जब सुबह सुबह उठ के। वैसे भी नॉर्मल में भी जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं म्यूजिक सिस्टम में तो कम ही चलाती हूँ। मैं अधिकतर टीवी पे ही माता रानी के भजन या कोई भी भजन सुबह सुबह बहुत हल्की सी आवाज़ में चला लेती हूँ, तो घर में एक पॉजिटिविटी सी महसूस होती है, बहुत अच्छा सा लगता है। बहुत तेज़ आवाज़ में मत चलाओ, कम आवाज़ में, बस घर में आवाज़ सी गूंजती रहे, इतनी आवाज़ में चला लो। ये वैष्णो माता की वीडियो चल रही थी तो बड़ा अच्छा सा लगता है घर में जब माता रानी की वीडियो या किसी भी भगवान की, भोलेनाथ की, कृष्ण जी की, किसी के भी भजन चल रहे हो घर में, एक पॉजिटिविटी सी क्रिएट हो जाती है सुबह शाम। अब मैं ये काले चने इसमें फ्राई कर लूँगी, सिर्फ थोड़ा सा घी डाल के, और उसमें जीरा, और जीरे के साथ ही ये काले चने डाल दूँगी और इसमें हल्का सा नमक और मिर्च। मिर्च बहुत हल्की सी डलेंगी इसमें क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, कन्याएं आएंगी, छोटी छोटी कन्याएं भी होती हैं तो उन्हें मिर्च ना लगे, बस इतना हल्का सा। नमक तो अपना ठीक ठाक, क्योंकि ये हमारे यहाँ हमेशा भी ऐसा होता है कई बार कि मैं जैसे नाश्ते के लिए या बच्चों को अच्छे लगते हैं तो मैं काले चने भिगो देती हूँ, भिगो के फिर इन्हें उबाल लेती हूँ और उबाल के इन्हें घी और जीरे में फ्राई कर देती हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। और आज के प्रसाद में तो चनों का महत्व ही अलग है। आज का प्रसाद तो बिना चनों के प्रसाद ही नहीं माना जाएगा माता रानी का। आज बच्चों को हलवे के साथ और भोग के साथ चनों का भोग भी मिल जाएगा और फिर प्रसाद में भी बच्चों को, कन्याओं को चने दे देंगे। अब देखो जी, सब्जी भी तैयार हो गई, चने भी तैयार हो गए। देखो कितना अच्छा सा कलर आया है चनों में, बहुत टेस्टी बनते हैं ये चने और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक और हल्का सा मिर्च जीरे में फ्राई करके। साथ साथ दूध भी उबल गया, सब्जी भी बन गई, चने भी बन गए। अब मैं बनाऊंगी हलवा। वंश मेरा साथ दे रहा था, बहुत हेल्प कर रहा था मेरे साथ साथ खड़ा था। सुबह जल्दी का काम था, मैंने फटाफट सूजी छान ली, छान के और इसे भून लिया। उधर उसने रिफाइंड डाल दिया डब्बे में और बस अब 10 मिनट में हलवा बन के तैयार हो जाएगा। लो जी, हलवा भी तैयार हो गया। अब आटा मलते हैं। आटे में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड और हल्का सा नमक डाला है और इसे मल लेंगे। रिफाइंड डालने से, रिफाइंड हो या कोई भी ऑयल हो, उसे डालने से पूरी बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत ही, मतलब सॉफ्ट क्या, एक क्रिस्पी सी हो जाती हैं। गरम गरम खाओ तो बहुत ही क्रिस्पी सी लगती हैं और ठंडी होने के बाद भी
ठीक ठाक सी लगती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में। बस अब मैं सबसे पहले भोग बना लूँगी माता रानी का। भोग बनाने के बाद फिर पूजा कर लेंगे और बस फटाफट पूजा करके फिर कन्याओं को बुला के कन्याओं को भोग लगाना रह जाएगा। सब काम तैयार है, अंगारी भी हो गई, अंगारी पे भोग लगता है माता रानी का। पूजा के लिए थोड़ी सी पूजा बना लेंगे जितनी में माता रानी का भोग लगेगा। ये इधर पूजा कर रहे थे बैठे हुए, जब तक मैंने भोग बना लिया। और भोग बनाने के बाद फिर हमने मिलके पूजा कर ली। ये अपना भोग वोग लगा रहे हैं, अपना जल दे के आ रहे हैं। मैंने भी आके माता रानी को भोग लगा दिया। माता रानी को भोग लगा के मैं फिर वापस चली गई किचन में। जो काम मेरा रह रहा था मैंने वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करा और फिर कन्याओं के आने का टाइम हो गया था। वंश कन्याओं को बुला लाया। छोटी छोटी सी कन्या, एक को तो गोद में लेके आया था। ऊपर तक आई, जयकारे बोलते हुए आ रही थी माता रानी के। बड़ा अच्छा सा लगा जब कन्याएं आई, जयकारे बोलती हुई घर में घुसी, अपने आप ही जयकारे लगा रही थी माता रानी के। देखो जी, ये है मंदिर का व्यू। कुछ बहुत ज़्यादा तो माता रानी की सेवा हम कर नहीं पाते, लेकिन हाँ जितना होता है, जितना सोचते हैं, जो करा जाता है। फिर स्कूल भी है, स्कूल भी जाना, जितना भी हो पाता है उतना करते तो हैं। ये कन्याओं के पैर धो रहे थे, फिर मैंने टीका लगाया सभी कन्याओं को। बस फिर इन्हें फटाफट हमने भोग लगा दिया। पूजा करने के बाद जब तक हम कन्याओं के टीका लगा रहे थे, इन्हें भोग परोस रहे थे, तब तक ये जल का लोटा, जो कलश होता है, कलश रखा जाता है 9 दिन, वो कलश और नारियल लेके ऊपर आ गए। इन्होंने वो जो ये जल रखते हैं कलश में, भाई आप लोग बताना सब इसका क्या करते हैं। हम तो इसे सिला देते हैं, थोड़ा बहुत घर में छिड़काव करके इसका छिड़क के घर के अंदर, और फिर इसे सिला देते हैं और नारियल खोल के इसका प्रसाद बांट देते हैं, कुछ कन्याओं को और कुछ घर में प्रसाद की तरह बांट देते हैं। और इसी के साथ ये व्लॉग हमारा यहीं पूरा होता है। अगले व्लॉग तक के लिए ओके, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।